चलिए अब बात करेंगे तरंग क्या होता है। तरंग हमने देखा है कि शांत जल होता है, स्टिल वाटर होता है, तालाब होता है। उस तालाब में हम एक पत्थर डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, पत्थर डालते हैं। जैसे ही पत्थर डालते हैं तो तालाब में जो है तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे उत्पन्न है, रिपल्स उठते हैं, रिपल्स गोल गोल रिपल्स उठते हैं। तो शांत जल में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने पर जो रिपल्स होते हैं वो रिपल्स को ही हम तरंग कहते हैं। तो तरंग क्या होती है, वेव्स क्या होती है। जब एक कंकड़ को तालाब के शांत पानी में फेंका जाता है तो हम देखते हैं कि लहरें, रिपल्स, जिनको हम तरंग कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब कंकड़ पानी की सतह पर टकराता है तो वो पानी में डूब जाता है, परंतु जहाँ पर पानी की सतह से टकराता है वहाँ पर पानी के कणों में विचलन उत्पन्न कर देता है। पानी के कणों में जो विचलन होता है उसके कारण जो है तरंगे उत्पन्न होती है। तो तरंग क्या है, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एनी मटेरियल। तो देखिए अभी क्या हुआ था कि पानी के कण को विचलित कर दिया, विचलित करना यानी डिस्टर्ब कर दिया, पानी के कणों को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करना यानी विचलित कर देना, विचलित कर देना। तो याद रखिए तरंग किसे कहेंगे, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एनी मटेरियल मीडियम एंड इट्स प्रोपोगेशन इज कॉल्ड वेव मोशन। इसे हम मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। तो याद रखिए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी मटेरियल में, उस डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं, वेव कहते हैं। तो वेव्स दो प्रकार की होती है। तरंगे कितने प्रकार की होती है, तरंगे दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे जिसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो एक कौन सी होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी कौन सी होती है अनुदैर्घ्य तरंग। तो याद रखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साउंड यानी ध्वनि कौन सी तरंग उत्पन्न करती है। तो याद रखिए ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न करती है, अनुदैर्घ्य, याद रखिएगा अनुदैर्घ्य जिसे बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड हमेशा कौन सी वेव प्रोड्यूस करता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। यानी ध्वनि कौन सी तरंग उत्पन्न करती है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि कौन सी तरंग उत्पन्न करती है। तो ध्वनि कौन सी तरंग उत्पन्न करती है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न करती है। तो ये याद रखिएगा कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कौन सी तरंग रिस्पॉन्सिबल है, वो है अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए तो तरंगे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य तरंग मेन इंपॉर्टेंट है जो हमारे साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो साउंड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, साउंड में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, साउंड में जो है वो लॉन्जिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। चलिए हम दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। इस चैप्टर के एंड में याद रखने के बिंदु दे रखे हैं लास्ट पेज पर, बुक में एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेज जहाँ लेसन ख़त्म होता है वहाँ पे रिव्यू करने के लिए सारी डेफिनेशन और सारे पॉइंट्स वाइज दे रखे हैं। उसमें सारी डेफिनेशन भी मिल जाएगी आपको और उसमें से ही आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए जब भी हम साउंड चैप्टर पढ़ें तो साउंड चैप्टर पढ़ते समय सबसे पहले स्टार्टिंग में जो चैप्टर के एंड में पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर जो दे रखे हैं, वो पॉइंट टू बी रिमेंबर को पहले पेज पे लिख लेना चाहिए। जितने भी चैप्टर अगर हम उसके पॉइंट टू बी रिमेंबर को पहले पेज पे लिख लेते हैं तो हमें ये आइडिया आ जाता है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम सिस्टमेटिक एक एक चीज़ को लेते जाएंगे, विथ एग्जाम्पल लेंगे तो हमें साउंड समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है। एक एक चीज़ हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाएंगे। आप जब भी पढ़ें तो बुक अपने पास में रखें। मैं जो बोल रहा हूँ, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इसको बार बार देखें, पॉज करें। डेफिनेशन जैसे मैंने बोर्ड पर डेफिनेशन नहीं लिखाई, मैंने बोल दी, हिंदी में बोल दी और इंग्लिश में बोल दी। तो आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम की डेफिनेशन, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में डेफिनेशन लिख लें। और कभी कोई डेफिनेशन छूट जाए तो डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो अब चलते हैं हम आगे। ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है।
द वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the medium is perpendicular to the direction of propagation, जिसमें परपेंडिकुलर होती है, जो परपेंडिकुलर होती है वो ट्रांसवर्सल वेव्स होती है। तो याद रखिए कि ट्रांसवर्सल वेव्स किसे कहेंगे, जो जिसमें कि तरंगे कैसी होगी, ट्रांसवर्सल वेव में तरंगे कैसी होगी, जो अपनी दिशा के लंबवत होगी। जब तरंग गति के कारण माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों के इधर उधर तरंग संचरण की दिशा से लंबवत दिशा में कंपन या दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। यानी कि ट्रांसवर्सल वेव्स में क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ट्रांसवर्सल वेव्स में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और वो प्रोपोगेट करती है, यानी ध्वनि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, आगे बढ़ती है, ट्रेवल्स करती है, तो उसे हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। ट्रांसवर्सल वेव जो प्रोपोगेट करती है उसमें दो चीज आती है। वो क्या बनाती है, वो बनाती है क्रेस्ट एंड टफ। तो श्रृंग बोलते हैं, श्रृंग और गर्द, श्रृंग बोलते हैं और गर्द बोलते हैं। तो क्रेस्ट क्या होता है, टफ क्या होता है, ये बोर्ड पर एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं मैं। देखिए ये है क्रस्ट, ये है टफ, ये है क्रस्ट और ये है टफ। तो याद रखिए ट्रांसवर्सल वेव्स क्या बनाती है, क्रेस्ट एंड टफ। तो क्रेस्ट को क्या बोलते हैं, श्रृंग, और टफ को क्या बोलते हैं, गर्त। गर्त यानी नीचे, गर्त उसे बोलते हैं श्रृंग। श्रृंग यानी टॉप पोजीशन और गर्त यानी नीचे। तो इस तरह से हमने ट्रांसवर्सल वेव के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने ट्रांसवर्सल वेव्स कंप्लीट कर लिए।